आपने देखा 100 साल पहले बंदर कैसे खाता था? ऐसे ऐसे हाथ से कुछ भी करके हवा फूंक करके खाता था, है ना? 100 साल बंदर देखा क्या कि 100 साल बाद बंदर को मतलब उधर से फल मिले तो लेके आया, काटा, पतंजलि का जीरा और जीरावन लाया, उसके ऊपर छिड़का, फिर आराम से बैठ के खा रहा है। उसे देखा क्या 100 साल पहले ऐसे कोई कोट पहन के बैठता था क्या? नहीं। ताली बजाओ अपने नाम की, हम कोट पहन के बैठे। अच्छा, और एक बात बताओ, आप संस्कृत सीख रहे हो, अंग्रेजी सीख रहे हो, जब बहुत पहले मनुष्य था उस समय सुविधाएं थी क्या? तो सुनो, और जानवर में और मनुष्य में क्या अंतर है अब बताओ। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इस बदलाव के नाम पे। आज के पहले जब कोई बोलता था तो माइक नहीं होता था, आज अपने पास माइक है। तब अपन बैठते थे, जमीन पे बैठते थे। आपने कभी देखा कि एक मतलब बिल्ली है अपने साथ ऐसा आसन लेके बैठी हुई है कि आराम से नीचे बैठ के गंदे हो जाएंगे? या कभी वो सोचे गंदे हो गए, आज पतंजलि के साबुन से नहा लो? भाई बिल्ली समझदार हो गई, लक्ष्य से नहीं नहाएंगे, विदेशी है, बाबा रामदेव के साबुन से नहाएंगे। ऐसा होता है क्या? तो देखो, कोई भी जानवर अपना जीवन कहां से शुरू करता है? जहां से उसके पिताजी ने, जहां से उसके दादा ने शुरू किया था। पर अपन अपना जीवन कहां से शुरू करते हैं? जब हमारे पिताजी ने एंड किया था, जब उन्होंने एंड किया वहां से अपना जीवन शुरू हुआ। अपने दादाजी ने जीवन कहां से शुरू किया था? जब हमारे परदादा ने जीवन एंड किया वहां से। हम हमेशा आगे बढ़ते हैं, हम हमेशा सीखते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते रहते हैं। और जानवर कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। बस इतना किया बहुत है, अब क्या करना। हमारे पिताजी भी तो 8 बजे तक सो रहे, हम भी 8 बजे तक सोएंगे। तो देखो, एक बात याद रखना, जब तक सीखोगे तब तक मनुष्य हो, और जिस दिन सीखना बंद कर दिया उस दिन जानवर हो जाएंगे। तालियां बजाओ अपने सभी पूर्वजों के नाम पे। तो आज तो शिवाजी के नाम पे ताली बजने की बात करनी। मैं सच बताऊं आपको, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े वीर थे, लेकिन अभी पिछले दिनों जब मैंने उनके बारे में एक कार्यक्रम करना था और शिवाजी के बारे में पढ़ा, तो आप लोग आश्चर्य कर जाओगे। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि जीवन में कभी ना कभी शिवाजी को या और जो महापुरुष है उनके बारे में पढ़ना कि उनने जीवन कहां से आरंभ किया। जैसे अब मैं एक बार बताऊं, मैंने पेंटिंग करी की ना, तो मैंने क्या किया, यहीं का ब्रश था उससे उठा के पेंटिंग कर दी। नहीं तो मेरे ब्रश अलग हैं, पर जो ब्रश है आजकल, दीदी बोल रही थी कि बाबा जी वैसे ब्रश नहीं है। अरे मैं की वैसे नहीं, कैसे तो है। गलत है क्या? पहले तो हमारे पास ब्रश होते ही नहीं थे। और सच बताऊं, पहले अगर मान लो पेंटिंग करते थे तो स्कूल में मार पड़ती थी हमको। मजाक लग रहा हो आपको? पहले हम घर पे पेंटिंग करते थे, चित्र बनेगा क्या, पढ़ लिख ले, कोई गाते मिल जाए, गवैया बनना क्या तेरे को, अगर ढोलकी बजाओ ढोलकी। पर आज क्या हो रहा है? आज अपने को ताली बजाओ, स्कूल में भी संगीत सिखा रहे हैं आपको। हमारे टाइम का पूछ लो, अगर मान लो चित्र बना रहे तो इसका मतलब काफी खराब कर रहे हो, बहुत मार पड़ती थी हमको। क्या? तो आपको तो सुविधा मिल रही। पहले हम लकड़ी के अंदर रुई लपेट के ऐसे ऐसे कलर भरते थे, फिर बाद में एक बार घोड़े की पूंछ काट लाए। उसके मालिक को मालूम नहीं पड़ा क्या? और नहीं तो घोड़ा 1 लाख देता पीछे सटा। पर घोड़े ने भी सोचा, वो बेचारे गरीब आदमी ब्रश काट ले दो यार पूंछ। तो घोड़े की पूंछ के बाद काट लाए, फिर उसको लकड़ी के ऊपर लपेटा और फिर मतलब ऐसा ब्रश बनाया। ताली बजाओ, आपको तो बड़े ब्रश मिल गए। पर एक बात सुनो, मान लो तो आपको रोटी बना दी जाए, सब्जी अच्छी बना दी जाए, जोरदार छोप लगा दिया जाए, और उसके बाद अगर आपको भूख नहीं हो तो मजा आएगा क्या? अगर आपको पेंटिंग दे दे, एक सितार लाके दे दे, एक गिटार लाके दे दे, पूरा साउंड सिस्टम लगा दे, और फिर सीखने की इच्छा ही नहीं हो तो मजा आएगा क्या? तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो आप में से कितने लोगों की सीखने की इच्छा है? नीचे करो। एक इधर से हाथ उठा तो उसने भी उठाया, फिर इसने उठाया, हाँ ये भी उठा, ये भी उठा देती हूँ। जब सीखने की इच्छा हो तो पहले कदम पे, ठीक है ना? तो जिसको सीखने की इच्छा होती है उसके लिए साधन आ रहे। जब शिवाजी को राज्य था औरंगजेब का, और आप इसकी चीज समझ सकते हैं कि आप जितनी बड़ी बड़ी लड़कियों को तो उठा के ले जाते थे। मैं इसलिए आपको कुछ बातें बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ। आप लोग बहुत छोटे 2 साल के बच्चे नहीं हो, ठीक है ना? उस समय शिवाजी के समय क्या स्थिति रही होगी
कि जो मिला उसकी गर्दन काट दी, किसान मिल गए उनको कर दिया, जो छोटी छोटी लड़कियां मिल गई उनको मुसलमान लोग उठा के ले गए। उस समय शिवाजी के पास भी कुछ नहीं था, कोई राजा नहीं थे, सामान्य व्यक्ति थे, मतलब छत्रप के लड़के थे, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से काम किया। और आप तो आश्चर्य करो, अपने को तो कितनी जल्दी गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आता है। अब कई बार अपन कुछ कर नहीं पाते, यहाँ पे भी गुस्सा आता है कि नहीं आता है? जब सुबह सुबह को उठा था तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? पर कुछ कर नहीं सकते, है नहीं? वो एक बार एक टीचर ने छोरे को मारा, 3-4 झापट खींच के दिए, तो छोरे क्यों मार रहे हो सर? तो वो टीचर बोले, देख मैं तुझे प्रेम करता हूं इसलिए मार रहा हूं। तो छोरा बोला, प्रेम तो मैं भी बहुत करता हूं पर सर मैं भी बहुत प्रेम करता हूं आपको, पर क्या करूं? बजाओ ताली। तो आप लोग पढ़ोगे ना, पर आप पढ़ोगे कैसे? अंग्रेजी पढ़ना, हिंदी पढ़ना, ये पढ़ना, रशियन पढ़ना, संस्कृत पढ़ना, नन्ही सी जान, कितना बड़ा बोझ। पर फिर भी देखो, एक बात बताऊं, हमने अगर यही सोचा होता तो पेंटिंग सीख पाते क्या? अगर हमने भी यही सोचा होता क्या क्या करें, तो फिर गाना सीख पाते क्या? फिर बोलना सीख पाते क्या? फिर कार्टून बनाना सीख पाते क्या? हम सब करते हैं। और क्यों करते हैं कि सबके समय में, अपने एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे महाराज जी हैं, बाबा रामदेव जी, देखे नहीं देखे? इनके एक दिन में कितने घंटे होते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो इतना सारा काम करते हैं, ज्यादा घंटे होते हैं उनके निश्चित रूप से। या जैसे मैं ये सब काम करता हूं, तो मेरे भी एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे से बड़ा दिन होगा। मतलब ऊपर वाले ने कोई सिस्टम बनाया होगा। बाबा का मतलब जो है ना, हमने कहीं रिश्वत दे दी, मेरा एक दिन 36 घंटे का बनाना, तो भगवान ने 36 घंटे का बना दिया। मोदी जी का एक दिन 40 घंटे का, हमारा तो 24 घंटे का ही है, हम क्या क्या करें? सुनना, एक बात सुनना, अमिताभ बच्चन से एक बार किसी ने पूछा कि आपका दिन कितने घंटे का होता है? तो उन्होंने कहा 36 घंटे का, 30 घंटे का। तो लोगों ने कहा एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं। तो उन्होंने कहा मैं एक साथ 2-2 काम कर लेता हूं। कैसे? कि जैसे जब गाड़ी बनाता हूं तो समाचार भी सुन लेता हूं। बात समझ में आ गई? 1 घंटा और कितना काम हो गया? 2 घंटे का। आप जब दौड़ रहे हो तो दौड़ लोगों ने गाना लगा लिया कान में, तो क्या हुआ? 1 घंटे दौड़ लिए कभी। और एक बात और याद रखना, कार के अंदर रिवर्स गियर होता कि नहीं होता है? ट्रेन में रिवर्स गियर होता कि नहीं होता है? अपनी जिंदगी में रिवर्स गियर होता है क्या? मैं तो सोच रहा हूं अगली बार जब मैं मनुष्य बनूंगा ना भगवान की जगह पे, अभी तो कौन मनुष्य बना रहा है? तो अपन भी कम है क्या? अगली बार अपन भी भगवान बन जाएंगे, पोस्ट ले लेंगे, और फिर मैं जितने भी मनुष्य बनूंगा ना, सब में एक रिवर्स गियर लगाऊंगा। कि जैसे आप इतने बड़े हो गए और बचपन से अंग्रेजी नहीं सीखी, तो फिर वापस रिवर्स गियर, फिर 3 साल के बच्चे बन जाओ। मजाक मत समझना, वो समझते हो एरोबिक्स, बहुत बड़े हो गए, आप भी बच्चे ही हो। जब मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूं तो आप भी सीख सकते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरा एक दोस्त है दीदी, यहाँ अपने कलकत्ता में, उसने कुछ नहीं किया, छोटे छोटे बच्चे जो स्ट्रीट बच्चे होते हैं ना, जो झाड़ू का निकालते हैं, सामान उठाते हैं, ऐसे बच्चों को पकड़ के लाया। और कितने बच्चे? 6 साल का, 5 साल का, 4 साल का। और उनको उसने बिठाना चालू किया, और बिठा के रोज उनको सामने थोड़ी देर प्राणायाम करवाना, थोड़ी देर ध्यान करना, थोड़ी देर प्राणायाम करवाना, ध्यान करना। और उसके बाद उनकी आदत कर दी उसने, वो उनकी आंखों पर पट्टी बांध देता है, और पट्टी बांध के सामने कुछ भी पटक देते हैं। और फिर बच्चों से पूछते हैं क्या है, तो बच्चे सब बताने लग गए। 80% तक बच्चे बता देते हैं, सामने लोहा रखा है, पिंचिस रखी हुई है, ये रखा है, कपड़ा रखा हुआ है। तो अगर बहुत छोटेपन से अभ्यास किया जाए तो काफी कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी भी कोई ज्यादा समय नहीं। ताली बजाओ अपने आप के लिए भी, आप सही उम्र में हो। और अगर अभी भी अभ्यास किया तो अभी भी काफी कुछ। देखो, कंप्यूटर सीखते कि नहीं सीखते हैं? कंप्यूटर सीखने के लिए आपको कोई प्रेरित करता है क्या? तो हमारी क्या आदत होती है, जो साइंस में है उसको लगता है मैं तो गलत फंस गया यार, वो कॉमर्स वाले क्या ऐश कर रहे हैं। और कॉमर्स वाले को लगता है देखो पेंटिंग संगीत की पढ़ाई कर रहा हूं, कितना अच्छा है। मैंने भी जब एमए किया था ड्राइंग में, तो एमए हमको चित्रकला सिखाते थे,
और चित्र बनाना, जब वो हमको चित्र बनाना सिखाते थे तो हमको दूसरी क्लास में ज्यादा संगीत में कितना अच्छा मजा आ रहा है, ए में संगीत में करते तो अच्छा रहता। पर चिंता मत करना, मैं आपके लिए बताने आया हूं। अपन एक काम करते हैं, कोई चीज सीखते हैं, ठीक है? क्या सीखोगे? पेंटिंग। चलो पेंटिंग, गाना भी, चलो गाना भी करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, कविता भी करते हैं, ठीक है? पहले एक बार बिल्कुल तैयार हो सीखने के लिए? दिमाग बिल्कुल यही है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? चलो एक बार खेल खेलते हैं। चिड़िया, जैसे कोई नीचे हाथ रख के ऊपर, जब चिड़िया बोलो दोनों हाथ से उड़ना चाहिए। बोलो चिड़िया, कबूतर, हाथी। अच्छा कोई पैसा लगता है क्या खेलने में? अपने को ईमानदारी से बताओ, जब चुपचाप घर पे जाते हो, मोबाइल लेके बैठते हो, तो इतना मजा आता है या अभी बैठ के मजा आ रहा है? और जब अपने को किसी काम में मजा आने लगेगा फिर अपने को और कुछ सूझ नहीं पड़ेगी। जैसे आप जब बैठे हैं और अपन खूब आनंद ले रहे हैं, तो अपने को ना भूख लग रही, ना प्यास लग रही, ना ठंड लग रही, ना कुछ भी नहीं, ठीक है ना? और अभी अगर बाहर निकल के कहीं बोरियत का सवाल आ जाएगा तो फिर कहीं ना फिर सारी चीज लगने लग जाएगी एक साथ, बिल्कुल भूत की तरह से। जब तक बाबा जी के पास बैठते हो तब तक भूत बाहर रहते हैं, अभी किसी को नहीं लगूंगा, है ना? तो चलिए अपन एक काम करते हैं, देखो एक प्रयास करते हैं। भैया एक मिनट, चलो बस पर्याप्त है, कोई बात नहीं, इसको देखो अब चित्रकला में क्या होता है, जैसे मैंने शिवाजी बनाया, क्या बनाया? शिवाजी। और शिवाजी की जगह महाराणा प्रताप बनाने हो तो फिर ऐसे शिवाजी बना बोल दूंगा ये महाराणा प्रताप है, मान जाओगे क्या? नहीं। तो शिवाजी का स्वरूप अलग है और महाराणा प्रताप का, जैसे अब देखो मैंने बताया शिवाजी, है ना? अरे यार ये तो बोर्ड भी मेरे जैसे ही है। बहुत बढ़िया, लाइट चली गई तो अब खाली सुनना, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तक लाइट नहीं आ तब तक सुनते रहो, क्योंकि दिखेगा तो कुछ नहीं। तो चलो तब तक एक गीत आपने सुना है? एक गीत है, धरती की शान तू है मनु की संतान, सुना है? और गाना भी आता है, और गाने में शर्माना बिल्कुल नहीं। अरे लोग गाना ही निपटा दिया इसने। चलो मैं जैसे आपको बताया, दिख रहा है शिवाजी आपको? समझ में आ रहा है ना? अब अगर महाराणा प्रताप बनेंगे तो इनका मुकुट बन जाएगा, है ना? फिर ऐसा है ना? अब चलो अपन सीखने का खेल करते हैं। क्या करते हैं? सीखने का खेल। देखो आप लोगों ने गाय देखी कभी? और भैंस देखी? दोनों देखी है? अच्छा तो चलो एक काम करो, ये दिख रहा है आपको यहां से पूरा? देखो भैंस है ना? अब इसको गाय बनाना हो तो सिंह हटा दूं ऊपर? है ना? अच्छा क्या चाहिए बताइए आपने? ऊपर हो गया ना? अब हो गई गाय, अब क्या रह गया? अच्छा, वाह यार, है ना? और हम तो है सही, मैं बनाए हुए हम तो, है ना? और मुंह में कोई अंतर है क्या? कैसा?
देखो गाय का मुंह ऐसा होता है, हाँ। अच्छा, अब जैसे मतलब कुत्ता होता है, देखा ना कुत्ता, तो कुत्ता ऐसा होता है ना, ऐसे होता है ना कुत्ता। और बिल्ली कैसी होती है? नहीं, कुत्ते और बिल्ली में क्या अंतर? बोले बिल्ली म्याऊ बोलती है। अब ये तो बोल ही नहीं रहा है, इसमें कैसे विचार? सुनो, देखो अगर मान लो शेर देखा है, शेर कैसे बनेगा? शेर कितने तरह के होते हैं? नहीं, 3 तरह के। एक तो होता लेपर्ड, तेंदुआ, क्या नाम उसका? तेंदुए की पहचान क्या है? उसके ऊपर, यार तुम लोग मेरे को बेवकूफ बोल रहे, आधे लोग बोल रहे धारी होती है, आधे धब्बे बोल रहे, धारियां होती है, धब्बे होते हैं। वाह वाह वाह। और वो ऐसा होता है, ऐसे होते हैं ना। अच्छा, अब इसको अगर शेर बनाना हो तो क्या करो? एक उसको बोलते हैं टाइगर, क्या बोलते हैं? तो टाइगर की क्या विशेषता है? टाइगर में धारियां होती हैं, है ना। तो टाइगर में धारी होती है ऐसी, है ना, ऐसी होती है। और तीसरी तरह का शेर एक और होता है, लायन, क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको लायन बनाना तो क्या करेंगे? इसका ऑपरेशन कर देंगे। हो जाएगा ना। तो अगर लायन बनाना तो लायन बन जाएगा। तो देखो इसके लिए करना क्या पड़ा? सबसे पहले एक बार बताओ, अगर मैं शेर बना के आपसे बोल दूं लायन है, तो मानोगे क्या? नहीं मानोगे। तो पता तो आपको है, पर जब आप बनाते हो सब बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या होगी? उसमें दिक्कत ये होगी, जब आप लायन बनाना चाहोगे तो और कुछ बन जाएगा। अब जैसे मैंने गाय खींच के बना दी, ऐसे लाइन खींच दी और बन गया, है ना। तो जैसे मैंने कोई भी चीज बना दी, आपसे इतनी सरलता से नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि आपका हाथ अपने दिमाग का कहना, यही कारण है ना। जैसे मतलब मेरा हाथ है, तो मैं आंख मीच के भी यूं करूंगा तो हाथ वैसा चल रहा है। जैसे गाड़ी चलाना है, तो गाड़ी चलाना आता है ना लोगों को, तो गाड़ी चलाने वाले क्या करते हैं? गाड़ी इधर, वो हमारा राहुल गाड़ी चलाता है, तो वो इधर देखते रहता है, उधर बाहर, मैं हैंडल पे ध्यान रख, ये होता है नहीं, ठीक है। तो जब आदमी चलाना सीख जाता तब सब ठीक, और जब तक चलाना नहीं सीखता तब तक दिक्कत होती है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, कुछ लाइनों का अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे खाली कुछ मत करना, एक प्रैक्टिस करना जब समय मिले तब, कि अगर जैसे मैंने सीधी लाइन खींची, तो देखो बिना स्केल के सीधी लाइन खींची कि नहीं खींची? और देखो नाप के जितनी दूरी यहां है उतनी ही। अब अगर गलती से करेंगे तो यूं हो जाएगा, फिर होता है ना अपने हाथ से। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ, मतलब यूं लाइन खींचना, यूं लाइन खींचना, एक ही नीचे लाइन खींचते जाओ, कितनी खींचते जाओ जितनी खींच सको। तो धीरे धीरे अपने हाथ का अभ्यास होता है ना भाई। आप लोगों ने जो अंग्रेजी में ए लिखना सीखा, तो ए कैसे लिखना, तो उन्होंने की ऐसा कर दो, फिर ये कर दो। आ लिखना सीखना है, तो पहले थोड़ी बचपन में ऐसे आ लिख लेते थे। पहले क्या करते थे? एक गोला बनाओ, फिर एक और गोला बनाओ, फिर ऐसा करो, ऐसे करते थे ना। और बाद में क्या करो? बजाओ ताली तो यार, आपने भी। अब जैसे आपने आ लिखना सीखा, अब ऐसे लिखवा बताऊं। देखो
एक अंडा बनाया, बाद में इसमें से मिटा दो। ठीक है ना? अब देखो, अगर मान लो जैसे अब कोई बनाने का कहे कि भाई चिड़िया बनाओ, तो एक गोला बनाओ, उसके अंदर एक और गोला बनाओ, इसको आधा, इसमें एम लिख दो, चोंच बन जाएगी, बस। है ना? उसको जरा सा बाद में ठीक करना है, इधर से मिटा दो। अब अगर इसको तोता बनाना है, उसको पकड़ के उसके ऊपर हरा कलर कर दो। हाँ, तो अगर कोई चिड़िया मिल जाए, कोई बोले इसको तोता बनाओ, लेके आओ इधर, पकड़ के हरा रंग निकाल के पोत दो उसके ऊपर। जैसे कोई आपसे कहे ये क्या है, बोले गाय, इसको भैंस बनाओ, बोले काला रंग पोत दो। तो चलो देखो, तोता बनाना कैसे बनाओगे? ऐसे कर सकते हो? अरे फिर तो बन गया तोता। देखो बन गया, बस। ठीक है? तो आप जैसे तोता बना लेते हो, बिल्ली बना लेते हो, कुत्ता बना लेते हो, ऐसे कुछ भी बेवकूफ भी बेवकूफ बनाने में तो चाप भी नहीं लगती, रंग भी नहीं लगता। सबसे आसान क्या है काम दुनिया में? हाँ, हम भी ऐसे बेवकूफ बनाते थे, कापी लेके बैठते थे, पिताजी बोलते थे क्या पढ़ रहे हो? सहायक वाचन, अंदर लोट पोट, चाचा चौधरी। ताली बजाओ मस्ती में, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, जैसे मैंने आपको भी बताया था ना, जैसे आपने भी चित्र देखा, तो जैसे अपन चित्र बना सकते हैं, है ना, ऐसे कविता भी और ऐसे गाना भी गा सकते हैं ना। एक बार चलो गाओ। धरती की शान तू है, मन की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, तेरी मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, पहाड़ों को, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। अब देखो मजा आता है, जैसे वो बजा रही है तो उसका ध्यान मैं इनकी गाओ तो बजाऊं के गाऊं। कई बार होता है ना, जैसे जब मैंने साइकिल, कोई बोला कोई बात नहीं लीजिए, तो अरे हाँ बजा 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 बजा। तो देखो जैसे साइकिल जब मैंने चलाना सीखा था ना, तो बताओ मेरे क्या बताया था, एक ने बताया हैंडल कस के पकड़ो, और वो इतना कस के पकड़ लिया कि मुड़ा ही नहीं वो। फिर मतलब उन्होंने कहा नहीं हैंडल पे ध्यान मत रखो, पहिए पे ध्यान रखो, तो पहिए पे ध्यान रखो तो हैंडल छूट गया। आजकल तो साइकिल वाइकिल सब लोग आराम सीख लेते हो, हम ऐसे तो नहीं सीखते थे। हम तो जब नहाने भी जाते थे ना, आप लोगों को तो तैरना सिखाते हैं, हमको कोई तैरना सिखाने थोड़ी ले गया था। हम तो चुपचाप घर से तौलिया ऐसे झुकाते थे पेट में यूं करके, घर वाले पूछते थे कहाँ जा रहे हो? कहीं घूमने जा रहे और कहाँ जाते थे? नहाने। और सच में नहाते टाइम तो एक बार इतना मजा आया, मैं मतलब नहाने गया ना, तो वो रोज सब तैरते थे उस कुंडी में, तो मैं भी सोचता था ऊपर बैठ के। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब लोग तैरते हैं, जिसको तैरना नहीं आता कितना लगता करे यार, मेरे को भी मजा आता है, पर मेरे को हमेशा डर लगे। तो वो एक मेरे दोस्त थे, हम वो 3-4 नीचे तैर रहे थे, मैं ऐसे खड़ा होकर देखा था, तो उन्होंने कूद जा, अरे मैंने की डूब जाऊंगा, कूद जा हम संभाल लेंगे। और जैसे मैं कूदा भम, वो दूर हट गए। अरे वाह, पहली बार ऐसे ऐसे हाथ
भगवान आज बचा दे तो अगली बार कदम भी नहीं रखूंगा नदी में। जैसे होता ना वो ये विजय इसको एक बार तैरने के लिए ले गया, ये छोटा था, मैंने कहा तू तैरने चल, तो बोले नहीं चलूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे पिताजी ने कहा जब तक अच्छी तरह से तैरना नहीं सीख जाए तब तक पानी में पांव भी मत रखना। तो देखो जैसे आपने सीखा ना, जैसे हमको 11 बजे नियम से रोज खाना खाना चाहिए, तो इसकी अगली लाइन क्या बनाओगे कविता में? जैसे हमको रोज 11 बजे खाना खाना चाहिए, नहीं वो तो फिर सोना चाहिए, सोने के साथ खोना चाहिए, या सुबह उठ के रोना चाहिए, या कपड़े ढंग से धोना चाहिए, खेत में जाके गेहूं बोना चाहिए, और अगर पत्थर मिल गई साथ में धोना चाहिए, और छोटी सी भगोनी से काम नहीं चाहिए, बड़ा भगोना चाहिए। तो अगर रोना चाहिए तो गोना चाहिए, तो धोना चाहिए, रोना चाहिए, है नहीं? पर अगर खाना चाहिए तो फिर साथ में क्या? हाँ खाना चाहिए तो पैसे बचाना चाहिए और वहां जाकर उसको लाना चाहिए, वो कोई गड़बड़ करे तो तीर, अरे फिर वही बात हो गई, फिर तो मारना चाहिए, उसको तारना चाहिए, खाना चाहिए तो लाना चाहिए, जाना चाहिए, पाना चाहिए, ठीक है ना? आपने पहन रखा है कोट, हनुमान जी ने पहन रखी लंगोट, हाथ में है सोटा, है और आदमी हो गया मोटा। ऐसा कविता हो सकती कि नहीं हो सकती? सबके सिर पे बाल होना चाहिए और शरीर के ऊपर अच्छी खाल होना चाहिए, और रोटी खाओ तो साथ में, और सबकी जेब में कुछ ना कुछ माल होना चाहिए। ये कोई कठिन काम है क्या? नहीं है ना? पर आप लोग करते नहीं हो, इसलिए एक काम करना चाहिए, आज के बाद आदत बनाओ, कुछ ना कुछ तुकबंदी नहीं करेंगे अपन, ठीक है ना? हाँ कि हम आलू मिल जाएगा उसको शकरकंद कर देंगे, और किसी बेवकूफ को पकड़ के विवेकानंद कर देंगे, और ध्यान से रहना, नहीं तो किसी को पकड़ के बंद कर देंगे, है ना? कविता मिल गई उसको छंद कर देंगे। तो ये ऐसे कविता कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कविता कर सकते हो। होना चाहिए जिंदगी में रट्टा चाहिए, कविता सीखना है तो रट्टा चाहिए, और साथ में एक दुपट्टा चाहिए, और अगर चटनी पीसना हो तो सिलबट्टा चाहिए। तो ये भी करोगे ना? ऐसे ऐसे कविता रोज छोटे छोटे करते रहा करो, धीरे धीरे सीख जाओगे। तो जैसे अपनी दीदी कविता लिखते वैसे आप भी लिखना सीख जाओगे, कोई कठिन काम तो नहीं है ना? अपने को खाली जब बात करना है तो बात करने में तुकबंदी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तुकबंदी। तुकबंदी करो। ऐसा नहीं हो जैसे खाना चाहिए तो रोना चाहिए, रोना चाहिए फिर साथ में सोना चाहिए, और कपड़े गंदे हो जाए तो अरे पर धोने के पहले सर्फ में भिगोना चाहिए, आदमी लंबा नहीं चाहिए, है ना? तो देखो ऐसे अगर कागज लेके आपको कहा जाए कि इसमें से इतने नंबर दिए जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपका मन फिर बने अरे यार इतने नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन अगर मान लो अपन मस्ती में कर रहे हैं तो देखो, जिस काम को अगर आपको रोज कह दिया जाए ना इस पहाड़ी पे चढ़ो उतरो 10 बार चढ़ो 10 बार उतरो, तो फिर आप बोलोगे कहाँ का झंझट सिर पे डाल दिया, है ना? और अपनी मर्जी से दौड़ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब एक बात याद रखना, देखो एक बात स्पष्ट है, जिस काम में मन ना लगे ना फिर उसको फिर सोचो। और फिर सच बता रहा हूं, जब मैं फिल्म लाइन में काम करता था तो आपको फिल्म देखना कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना? मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो मेरी बताऊं ड्यूटी क्या लगी, मेरे को नौकरी मिली बंबई में। और नौकरी काय की मिली? फिल्म देखने की। मजाक नहीं कर रहा हूं, वो जो सीरियल आपको देखते हो ना वो सीरियल देखने की नौकरी मिली। सुबह शाम सीरियल देखो पैसा मिले। इतना बोर हो जाता था मैं, क्या यार दिन भर यही काम बचा क्या जिंदगी क्या? तो बताओ फिर सीरियल कैसा? सीरियल देखो और सीरियल देख के तलाश करो कोई गलती तो नहीं है। तो हमारा दिमाग उसी में लग रहा था। एक बार एक सीरियल आया, ठीक है ना, एक बार एक सीरियल आया एक तांत्रिक का। किसका? तांत्रिक सुना होगा ना, शमशानों में क्या करते ये करते वैसे वैसे था। तो उसमें एक आदमी ने कहा महाराज जी मेरे को बीमारी है। तो साधु ने कहा एक काम कर, तेरे को एक लकड़ी दे रहा हूं, कील। लकड़ी की कील थी। बोले इस लकड़ी की कील को अमावस्या की रात को
12 बजे शमशान में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देना। डर तो नहीं लग रहा? हाँ, वो अभी हम निकल रहे थे रास्ते से, तो कब्रिस्तान था, तो कब्रिस्तान के पास गाड़ी रोकी, तो जैसे ही उसने राहुल ने गाड़ी रोकी, मैंने की गाड़ी मत रोक यार। बोले क्यों? बोले यहाँ तो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में एक आदमी कब्र के ऊपर बैठ के बीड़ी पी रहा था। तो मैंने की ये कब्रिस्तान है, गाड़ी मत रोक। तो ये बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा, बेचारा गरीब आदमी, उसको लिफ्ट दे देते हैं। तो गाड़ी रोकी, तो मैंने कहा देख कोई गड़बड़ नहीं हो। हमने उससे धीरे से पूछा, क्यों भैया तो रात को 2 बज रही है, तू यहाँ कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर बैठ के बीड़ी पी रहा है, तेरे को कहीं जाना है क्या? तो वो आदमी बोला, मुझे कहीं नहीं जाना, अंदर गर्मी लग रही थी। तो वो क्या हुआ, उसमें सीन में देखा अमावस्या की रात, चांद निकल रहा है। इसी बात को तो आदमी पकड़ में आया। वो उसमें शॉट निकाला, चांद निकल रहा है, एक कुत्ता करो चांद खिला। तो वो उसमें कुत्ता ऊपर से मतलब वो रो रहा है, ऊपर से चमगादड़ करते करते निकला अंधेरे में। वो बिल्कुल वो आदमी शमशान गया और जाके उसने जेब से लकड़ी निकाली और फिर ठोकी, फिर एक बार वो ठोकी, फिर एक बार वो ठोकी, और डर रहा था कहीं भूत का चक्कर ना हो। एक तो शमशान, अमावस की रात, और आज के दिन तो भूत प्रेत खुले घूमते हैं, चुड़ैले। उसने 3 बार लकड़ी ठोकी और जैसे ही उठना चाहा, बेचारा उठ नहीं पाया। फिर उठने की कोशिश करी, फिर उसने पूरी ताकत लगाई और जैसे ही ताकत लगाई फिर गिरा धम से, और उसको इतना डर लगा वहीं मर गया। फिर बाद में मालूम पड़ा वो बेचारे ने कुर्ता पहन रखा था, और जब वो जाके उस कुर्ते के सामने बैठा तो उसने सामने कील ठोकी, कुर्ते पे ही ठोक दी। फिर बाद में जब हमारे पास सीधी चलाया, हमने का पंगा हो गया। फिर उसमें गलती कितनी थी, जैसी दीदी जी ने बताई वैसी गलती थी कि उसमें और कोई गलती नहीं थी। उसमें केवल गलती क्या थी कि अमावस्या का दिन था। पर अब किसी को अगर आप पूछो, आप जैसे यहाँ पढ़े हो, यहाँ पढ़ रहे हो, तो यहाँ तो आपको पहाड़ मिल रहे हैं, पेड़ मिल रहे हैं, नदी मिल रही है, तरह तरह की औषधियां मिल रही हैं। जहाँ अपने अपने गांव में रहते हैं वो सब जगह मिलती है क्या? सब जगह नहीं मिलती है। तो कई बार गांव के बच्चे से पूछो, बेटा रुई कहाँ से प्राप्त होती है? तो गांव का बच्चा बोलता है, अंकल जी रुई खेत में से प्राप्त होती है। और जब कई बार दिल्ली, बंबई, कलकत्ता के बच्चे से पूछो, बेटा रुई कहाँ से प्राप्त होती है? तो बच्चा कहता है, अंकल जी जब रजाई गद्दे फट जाते हैं। तो रुई कहाँ से प्राप्त होती है? रजाई गद्दे में से। गांव के बच्चे से पूछो, बेटा दूध कौन देता है? अंकल जी दूध गाय देती है। और जब दिल्ली के बच्चे से पूछो दूध कौन देता है? बोले दूध वाला। चलो अच्छा देखो, मजे की बात है कि नहीं है? अब जैसे मैं हंस रहा हूँ, ये सब चीजें आपको पता नहीं पता बहुत सारी, पर क्या होता है जैसे मैंने चुटकुला सुना तो मेरे को तो याद है। आपको याद रहता है क्या? बताओ क्यों नहीं याद रहता है? क्योंकि आप पढ़ के उसको किसी को सुनाते, इसलिए भी एक काम करना चाहिए, अगर कोई चुटकुला सुना तो किसी को भी पकड़ लो, और नहीं पकड़ो तो 3 धरो। अरे नहीं तो सीखोगे कैसे? तरीका तो यही है ना कि मतलब पहले तो वो एक बार स्कूल था, जैसे आपका बाबा जी का स्कूल है, महाराज जी का स्कूल है, अपना गुरुकुल, जैसे एक बार क्रिश्चियनों का स्कूल था।
तो क्रिश्चियनों के स्कूल में सिखाया आपको सेवा करनी चाहिए। बोले सेवा का मतलब क्या? बोले किसी भूखे को भोजन करा दो, कोई गरीब हो, कोई कमजोर हो, उसको रास्ता पार करा दो, कोई ये काम करो। तो अगले दिन क्लास में 3 लड़के लेट आए। तो टीचर ने एक बच्चे से पूछा तुम लेट क्यों आए? बोले मैंने एक अच्छा काम किया। तो टीचर ने कहा तुमने क्या किया? बोले एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया। टीचर ने कहा जा बैठ जाओ। वो दूसरा बच्चा आया, उससे पूछा तू क्यों लेट हुआ? बोले मैंने भी एक अच्छा काम किया। बोले तुमने अच्छा? बोले मैंने भी एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया। टीचर बोले दोनों ने बुढ़िया को रास्ता पार कराया, चल जा बैठ जा। वो तीसरा बच्चा आया, उससे पूछा तुमने क्या किया? मैंने भी एक अच्छा काम किया, मैंने भी एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया। टीचर ने तीनों खड़ा हो जाओ, बहाने में ऐसे बना रहे हो। तो तीनों बच्चे रोते रोते बोले मैडम सही बात है, हमने भी बुढ़िया को रास्ता पार कराया था, वो जा ही नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से पार कराया। बोला शिवाजी महाराज की। तो पूरा टाइम हो गया कि नहीं हो गया? देखो इतनी देर का तो टाइम ही नहीं मिला था मुझे, तो बात हुई थी आधा घंटे की। अब मैं ज्यादा देर क्यों बोलूंगा? क्योंकि मैं तो फ्री में तो बोलता नहीं हूं। तो फिर आप सब लोग बताओ कि हाँ बाबा जी अभी तो आप 15 मिनट और बोल दो, और जब हम अच्छी नौकरी लग जाएगी तब आपको पैसा दे देंगे। देखो मैं तो एक बात चाहता हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सब भी बोल सके। तो बताओ कैसे बोल पाओगे? आप ऐसे बोल पाओगे कि जैसे मैं बोल रहा हूं मैं शर्मा रहा हूं क्या? मैं नहीं शर्मा रहा हूं। अगर मैं भी शर्मा जाऊं तो फिर बोल ही नहीं सकता हूं। तो जैसे मैं आपको अपना समझ रहा हूं, वैसे आप भी जो सामने उनको अपना समझो। और कोई शर्म की बात है क्या? आप जब पहली बार आज ऐसे बड़े प्रेम से बैठे हुए हैं, खड़े रहते हैं, ईमानदारी से बताओ जब छोटे से बच्चे थे तो सीधे से बैठ गए थे क्या? आपने घर पे बच्चे देखे होंगे ना, उसको सीधे बिठा तो लुढ़क जाता है, फिर पीछे टेक लेते, फिर उसको पकड़ना पड़ता है, गर्दन का ध्यान रखना, इसे बोलते हैं ना छोटे बच्चों को उठाते समय। तो छोटा बच्चा तो गर्दन भी यूं नहीं कर पाता है, सीधा भी नहीं बैठ पाता है। आप सीधा बैठना सीख गए, खड़े होना सीख गए। क्या पहली बार में खड़े हो गए थे क्या? कि उसे लेटे थे एकदम उठ के खड़े हो गए? ऐसे अगर छोटा बच्चा उठ के खड़े, लोग बोले भूत है, बच्चा नहीं है, बिना गिरे खड़ा कैसे हो गया? तो आप भी एक बार बताओ, जब कोई भी जब खड़े होना सीखे उसके पहले 10 बार गिरे, तो अगर बोलना पहली बार में सीख जाओगे क्या? तो बोलना सीखोगे कभी ना कभी गिरोगे कि नहीं गिरोगे? और जब आप बोलना सीखो तब अगर गिरने की बात आ जाए और आपके मन में ऐसा लगे अरे यार मैं गिर गया। अगर आप कल्पना करो जब छोटे थे 4 साल मतलब 1 साल के, और जब खड़े होने की कोशिश करी, उस समय तुम्हारे मन में अगर ऐसा आ जाता अगर मैं खड़ा हुआ और गिर गया तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, तो फिर खड़े होना सीख पाते क्या? ताली बजाओ, अपन बच्चे थे गिरेंगे, हमारा काम ही गिरना है। देखो मैं कोई शर्मा रहा हूं क्या? अगर मान लो बोलते बोलते भूल गया तो भूल गया, कौन है? मेरे छोटे भाई बहन है, मेरा परिवार है। तो जिस दिन पूरी दुनिया को परिवार मानने लगोगे उस दिन कहीं शर्म आएगी क्या? मैं जो पेंटिंग बना रहा हूं, एक जगह है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, है ना, उसमें एक देश है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, देश है वेस्ट इंडीज में। मैंने पहली बार वहां था, वहां के प्राइम मिनिस्टर से परिचय हुआ, आपस में बातचीत हुई। वहां के दोस्तों ने कहा बाबा जी गाते भी हो, कार्टून भी बनाते हो, चित्र भी बनाते हो, लिखते भी हो, बोलते भी हो, कविता भी करते हो, संगीत भी करते हो। मैंने कहा हाँ। बोले सब काम एक साथ कर सकते हो क्या? मैंने कहा चलो करके देखते हैं। तो लोगों ने कहा तुम अपने गांव में प्रैक्टिस करो ना, यहाँ आके डायरेक्ट बनाओगे, गड़बड़ हो गई तो मैंने गड़बड़ हो गई तो कौन से हाथ पे टूट जाएंगे? बात सही है ना? इसलिए पहली बात है, जिनको भी सीखना है उनको पहली चीज क्या छोड़नी पड़ेगी? शर्म। जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म, घर पे जाके खाओ रोटी गरम गरम, ठीक है ना? तो बस आज के बाद शर्माओगे तो नहीं गाने में हैं? अगली बार जब मैं आपके बीच में आऊंगा तो फिर आप ऐसे खड़े को बोल पाओगे ना? फिर बाबा जी बैठ के सुनेंगे, हंसेंगे, तुम नई नई चीज सुनाना करोगे ना? इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी चीज अपने को याद है दूसरे को सुनाओ, और नहीं सुने तो नीचे आड़ा पटक के सुन, नहीं सुने तो 3। हाँ क्यों नहीं सुनेगा? और तुम तो कहना उस दिन बाबा जी को सुन रहे थे कि सुन रहे थे? सुन रहे थे, मेरे को भी सुन। तो बस ऐसे करते रहना। अब एक काम करो, जैसे कि मैंने संगीत का बताया, संगीत का भी ऐसे ही है, गाते रहो, है ना?
कभी इस राग में कभी उस राग में ऊंची नीचे कैसे भी करके अब गाना आप अपने भजन सीख गए कैसे? अब धरती की शान तो ये मनुष्य संतान सीखा नहीं सीखा? तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको भगवान, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। मनुष्य तू तो मनुष्य तो महान है और मनुष्य ये भी महान है। बजाओ तालियां, ये तो मैं आपको बोला। देखो, इसलिए एक बात याद रखना, आप लोग जब बड़े हो जाओगे और यहां से पढ़ के बाहर निकलोगे ना, तो जेएनयू से लेकर सारे कॉलेज वाले तुमको बताएंगे अरे तुम्हारे धर्म में क्या है, और तुम्हारे धर्म में तो महिलाओं को बराबर मान नहीं है, और वेद में तो ऐसा लिखा हुआ है। तो एक काम करना, बिल्कुल लठ लेकर तैयार रहना। कोई अगर पूछे महिलाओं ने वेद के मंत्र लिखे, बोले मैं बताती हूँ 25 के नाम, और मैं किताब दे जाऊंगा आपको, उसमें बता देना महिलाओं ने भी पूरे मंत्र लिखे हैं। दिमाग में कोई कमी है क्या? और आपको तो और भी, देखो एक बात सुनो, मतलब आपके पास तो और ज्यादा दिमाग है, और ज्यादा ताकत है। मेरे पास तो बाल भी नहीं, सिर में कम हो गए। ताली बजाओ, तुम्हारे पास तो इससे ज्यादा है। तो बाबा जी जो करते हो उससे तुम लोग ज्यादा कर सकते हो, ठीक है ना? अपने यहाँ तो इसलिए याद रखना, मतलब ये मैं कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। अब अगली बार फिर कभी आपके बीच में, और आज तो हम फिर घूमने जा रहे हैं, हम तो ऐसे मस्ती में जा रहे हैं, जैसे मैं आपके बीच बोल रहा हूँ। कोई टेंशन है क्या मेरे को? ये मेरे साथ वालों को भी टेंशन नहीं। हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो बहुत टेंशन होता है, पर अभी तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम अपनी मस्ती में कर रहे हैं। तो आप भी जीवन कैसे जियोगे? मस्ती में। किताब कैसे पढ़ोगे? मस्ती में। खेलना कैसे? और एक बात और याद रखना, जब खेलो तो फिर पढ़ाई याद नहीं आनी चाहिए। कौन सी अष्टाध्यायी का कौन सा मंत्र याद नहीं होना चाहिए। फिर पूरी तरह से खेलना, और जब रोटी बेलना तो पूरी तरह से वाह और जब खाना तो पूरी तरह से। तो जहां काम कर रहे हो वहीं पूरी तरह से मन लगाना। इसको बोलते हैं योग। क्या बोलते हैं? योग का मतलब क्या है? जोड़ना। यही है ना, योग का मतलब जोड़ना। हमारा मन अलग है, शरीर अलग है, अपन ने मन शरीर को जोड़ दिया। हमारा दिमाग अलग है, जोड़ना ही तो होता है ना। तो बस अपने आप को परमात्मा से जोड़ दो। तो जैसे मेरे को कोई और भक्ति की आवश्यकता, कोई तिलक लगाना, 3 घंटे मंत्र पाठ करना, ये करना कोई जरूरत नहीं पड़ता। और सच बताऊं, मैं तो प्राणायाम भी कम करता हूं, क्योंकि जब मैं गाता हूं तो मेरा प्राणायाम अपने आप। तो देखो, आपने एक बात सुनी, आप लोग प्राणायाम करते हो ना, क्यों करते हो मालूम है? एक कारण बताऊं, जैसे कोई ईमानदारी से बताओ, मेरे पास अगर आप लोग बैठे हो और एक कोई बहन जी उठ के गायब हो जाए, तो पता पड़ता कि नहीं पड़ता है? उठ के बाहर चली गई है, पता लगता है ना, ये बाहर चला गया, पता लगता है ना। और कोई बाहर जाए तो उसको पकड़ के बैठा सकते, बैठ अभी। पर एक बार बताओ, जैसे तुम यहाँ सुन रहे हो और सुनते सुनते तुम दिमाग से गायब हो गए, कोई मम्मी क्या कर रही है, तो कोई पकड़ सकता है क्या? है कि कोई दीदी बेटी, अच्छा तेरा मन का या मम्मी के पास, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मन गायब हो जाता है। अच्छा, मन अगर अपना वहां चला गया तो उसको यहां लाने का तरीका क्या है? प्राणायाम। जैसे पतंग देखी आपने, पतंग इधर उड़ रही है और यहाँ की पतंग को सामने लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, हनुमान जी की तरह उड़ के जाएंगे और पतंग को पकड़ेंगे और इधर लाके धर देंगे। ऐसा करते हैं क्या? तो काय से लाते हैं अपन? डोरी से। डोरी से लाते हैं। तो ऐसे ही अपने मन की डोरी क्या है? मन की डोरी श्वास है। क्या है? ये बात तो आप बाबा जी से सुनेंगे तो वो आप करते रहिएगा। अब एक बार बताओ, अपने पास में यूं समझ लो 10 मिनट का टाइम है। कितनी देर का? तो 10 मिनट में अगर आपको कोई बात पूछना हो, बाबा जी आप ये कैसे कर लेते थे, तो वो कैसे कर लेते थे, यहाँ कैसे जाते हैं, उस लाइन में कैसे काम करते हैं, तो अभी कोई डरने की बात, कोई चिल्लाती नहीं ना, दीदी भी नहीं चिल्ला रही, ये भी नहीं चिल्ला रहे। तो आपको अगर जीवन में ऐसा लगता है कि यार ये प्रश्न हमको पूछना चाहिए था,
कि बाबा जी से, तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना। और फिर एक बात याद रखना, जीवन में रिवर्स गियर अगर 10 मिनट बाद याद आया तो फिर बाबा जी मिलने वाले, क्या पता कहाँ चले जाए, है ना। जैसे वो बताया था ना कि कहाँ से निकल के आया था, वो एक बार बिल्कुल बरसात का टाइम और अंधेरी रात और पहाड़ी पे जा रहा था, तो एक मतलब ऐसा भूत जैसा खंडर दिखा, मकान जैसा, तो इसको बाहर बर्फ गिर रही थी, ये उस मकान के अंदर गया, और जब गया तो इसको डर लगा कोई यहाँ भूत प्रेत तो नहीं है, तो ये चुपचाप बैठा हुआ था। रात की 2 बज रही थी, अचानक आवाज आई, ठक ठक ठक, दरवाजा खुला, चल, उधर से एक लंबा कोट पहने आदमी आया, इसको डर लगा, इसने धीरे से पूछा, भैया मैं इस गांव में नया नया आया हूँ, ये बिल्डिंग पहली बार देखी है, यहाँ कोई भूत तो नहीं है। उस आदमी ने कहा, यहाँ भूत है या नहीं मुझको पता नहीं, क्योंकि मुझको तो मरे हुए 200 साल हो गए। ठीक है ना। ऐसे फिर बाद में 200 साल नहीं हो जाएगा। तो किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो फिर अपन बात कर सकते हैं, ठीक है ना। 10 मिनट का टाइम आपका समय शुरू होता है अब। अच्छा, मतलब मेरे से पूछने के पहले आपस में पूछोगे, ये पूछेंगे नहीं पूछे। कौन सा वाला अच्छा, बाबरी विध्वंस का। अरे वो तो आपने, मैं एक किताब बाद में दूंगा आपको, मैं अपनी किताब 1-2 किताब यहाँ देके जाऊंगा, ठीक है ना। मेरी जो बुक्स है ना, राम जन्मभूमि पे है, फिर एक अपनी परंपराओं पे है, एक प्रतीक पे है कि जैसे योग करना कि क्यों करना, बिंदी लगाते हो तो क्यों लगाते हो, महिलाएं मांग क्यों भरती थी, ये काम क्यों करते हैं। अब ये भगवा कपड़े संत लोग क्यों पहनते हैं, कोई संत पीले क्यों पहनते हैं, कोई काले क्यों पहनते हैं, होता है ना ऐसा, कोई ऐसा लंबा तिलक लगाता है, कोई आड़ा तिलक लगाता है। आपको लगता होगा ना, सोच के पूछे तो सही, पर नहीं पूछते हो ना तो समझ लो आप लोग बुढ़े हो गए हो। जब तक आपके मन में कोई भी प्रश्न आए और आप पूछो तो समझना बच्चे हो। और याद रखना, बड़े होने के चक्कर में मत पड़ना ज्यादा। जितने लोग बड़े हो गए ना, वो जब परमात्मा खुद बड़े कर देता है तो गार्डनियर लगा लगा के बाल काले करते हैं, समझ गए ना। ताली बजाओ, आपको भगवान ने भी काले बाल में रखा है। ये टाइम हाथ से निकल गया तो बाद में परेशान हो गए। आपने नाम सुना बाबर का? अपने यहाँ राम जी थे, अगली बार आएंगे तो अपन राम जी पे चर्चा करेंगे, अपन कृष्ण जी पे चर्चा करेंगे, जैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन पे चर्चा करेंगे। तो एक बार बाबर था, बाबर जब भारत आया था तो उसका सेनापति था मीर बाकी, तो उन्होंने मतलब भारत पे हमला किया था। तो उनका कहना था कि जब हम मंदिर तो तोड़ेंगे, हम लूटेंगे तो भाई लूट ले, लेकिन मंदिर तोड़ने की क्या जरूरत है। तो मंदिर तोड़ने की जरूरत इसलिए जैसे आपके सामने कोई यहाँ आकर अपने धर्म को गाली दे जाए और आप लोग सुन लो, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने आपके शरीर को तो नहीं मारा पर आपकी आत्मा को मार डाला। तो यही हुआ था अपने शिवाजी के टाइम पे भी। क्या था, उनने आके मंदिर तोड़ दिया। हिंदू सोचे हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अरे हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे क्या होगा, आदमी अंदर से, तो अपना समाज वास्तव में जब अंदर से मरता जा रहा था तो उसने हमारे राम का मंदिर तोड़ा, और 400 साल से मंदिर था लेकिन वो मस्जिद के रूप में ढांचा बन गया था। वो बहुत लंबा किस्सा है, कभी आपको आएंगे तो मैंने उस पर गीत भी लिखा है, कविताएं भी लिखी है। ये कविताएं आपको जब कभी यहाँ प्रोजेक्टर वगैरह लगेगा तो दीदी आपको सुनवा देगी। राम जन्मभूमि की पूरी कहानी है, ठीक है ना। तो फिर बाद में क्या हुआ कि ढांचा चला आ रहा था। अब ये 1947 में देश अपना आजाद हुआ। तो आजाद हुआ तो क्या हुआ, भारत का विभाजन हुआ। और विभाजन हुआ तो क्यों हुआ, मुसलमान बोले हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हमको अलग देश चाहिए। तो अपने यहाँ भी बेवकूफ नेता थे, उन्होंने कहा ठीक है अलग देश ले लो। तुम कितने मुसलमान हो, बोले हम 20% है, तो बोले 30% जमीन ले लो। ऐसा होता है कभी, लेकिन बेवकूफ थे अपने नेता लोग, उन्होंने 30% जमीन ले लो। अच्छा जमीन ले लिया तो क्या हुआ, वहां तो हिंदू नाम मात्र बचे। कहां पे, पाकिस्तान में। तो वास्तव में क्या करना था, जब तुमने जमीन ले ली
तो हमारे जितने हिंदू हैं उनको इधर भेजो और सारे मुसलमान उधर जाओ। लेकिन जब जाने लगे तो गांधी जी ने पांव पकड़ लिया, अरे मियाँ भाइयों तुम क्यों जाते हो, तुम तो यहीं रहो। तो मुसलमानों को यहीं रख लिया और जो उधर से आ रहे थे उनको भी, अरे तुम कहां जाओगे, तुम भी वहीं रहो। जब तुमने जमीन ले ली, सब कुछ किया, तो सारे मुसलमान उधर जाओ, सारे हिंदुओं को, राम को मानने वालों को, कृष्ण को मानने वाले इधर जाओ। तो भी ऐसा नहीं होने दिया। फिर क्या हुआ, वहां जितने मंदिर थे, कहां पर, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इनने क्या किया, सारे मंदिर कब्जा कर लिए, मंदिरों में मजार बना दी, वो रख लिया, वहां की लड़कियों से कितने मतलब दुर्व्यवहार किया। और उसके बाद वहां के जब सब मंदिर लूट लिए और वहां से जब हिंदू आए, वहां जितने हिंदुओं के मकान थे उन पे मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। और यहाँ जो मुसलमान छोड़ के गए थे उनके मकान भी किसी ने कब्जा करने दिया नहीं। यहाँ गांधी जी आ गए, इनकी संपत्ति पे कोई हाथ नहीं लगाएगा, नेहरू जी आ गए, ये हमारे भाइयों की चीज है, ऐसा करके लफड़ा हुआ। वहां सारे मंदिर तोड़ दिए। लेकिन ये राम के मंदिर को जहां बना था, कृष्ण का मंदिर जहां था और काशी विश्वनाथ जहां है, ये हिंदुओं को मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन मिला क्या, ये सारे कांग्रेस वाले जितने थे जिनने बाबा जी पे डंडे चलवाए थे, मालूम है ना आपको, सबको पता होगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने ना कभी देश का साथ दिया ना कभी धर्म का साथ दिया। आज बोलते सारे धर्म समान है, सारे धर्म समान है। हम तो कई बार बोलते ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, कभी किसी मस्जिद से बोला ईश्वर अल्लाह नाम है तेरे, हिंदू नहीं गाया कभी गीत ऐसा मस्जिद से सुनने में ना आया। बाबा रामदेव ने क्या गलती करी, बाबा रामदेव प्राणायाम करवा रहे, योग करवा रहे, लेकिन उनको योग भी पसंद नहीं। क्यों योग भी नहीं करेंगे साहब, ये तो ग्रंथों की बात है, हम क्यों मानेंगे। हम अगर कहेंगे गाय को माता तो बोलेंगे हम गाय को माता क्यों कहें, हम तो गाय को खाएंगे। तो यही कारण है, हम बोलते रहे हिंदू मुसलमान भाई भाई, और उन्होंने कभी नहीं बोला भारत को अपनी माई। हम कहते वंदे मातरम, तो आज तो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, करते ही नहीं करते। तो ये आपको सोचने की बात है, क्योंकि आपकी उम्र की जितनी बहनें हैं, एक बार बताओ, मुझे इतना तो पूरा भरोसा है कि आप जितनी बहनें यहाँ बैठी हो, कल को बड़े होकर देश का काम करोगे, हाँ या ना? तो तुम किसी मियाँ के चक्कर में फंसोगे क्या? पर तुम तो मियाँ के चक्कर में नहीं फंसोगे, लेकिन तुम्हारी जैसी और लड़कियां वो फंसेगी कि नहीं फंसेगी? फंसती कि नहीं फंसती है? कितनी लड़कियां सूट कैसे मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती? तो चलो मान लो तुमने अपनी जिंदगी सुधार ली, उन लड़कियों की जिंदगी कौन सुधारेगा? उनको कौन समझाएगा? देख सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, ये मक्कार है, आज तू बड़े प्रेम से जा रही है इसके चक्कर में फंस के, लेकिन कल को तू दुख उठाएगी। क्योंकि फिल्मों में तो ऐसा नहीं बताएंगे, फिल्मों में तो शाहरुख खान, सलमान खान, ये खान, कौन सी खान में से निकल के आ रहे हैं? हाँ वही कूड़े की खान, कचरे की खान, है ना। पर एक बार तुम फिर भी लोग उनके दीवाने हैं कि नहीं है? तो चलो आपको समझ आ गई, आपकी किस्मत अच्छी है। हालांकि आप भी कई बार सोच रहे होंगे हमारे साथ की वो लड़की भला कॉलेज में पढ़ती, उसको तो चाहे जब उठे चाहे जब सोए, उसको तो मोबाइल मिला हुआ है। तो कई बार आपको मन में लगता होगा, लगता है ना, कि मैं बता रहा हूँ ना आपको ऐसा, इसलिए अलग मत समझो, मैं आपसे कोई ऐसी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको बोल रहा हूँ आपको किस्मत है कि आपको देश क्या है, धर्म क्या समझने को मिल गया। आपको, मैं भी आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपको मिल गया। मैं सब जगह तो नहीं जा पाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आया तो आचार्य जी ने बोला, दीदी को बोला बाबा जी आ रहे हैं, उनको बोलना थोड़ी देर चर्चा करेंगे सब बहनों से। तो मैंने कहा ठीक है। अब ऐसा किसी कॉलेज वाले दूसरे मेरे बुलाएंगे कि क्रिश्चियन कॉलेज वाले, तो वो तो नहीं बुलाएंगे। तो उन बहनों को बात कौन समझाएगा? किनका काम है, हाँ या ना? तो उनको समझाना पड़ेगा। तो जैसे मतलब हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना लेते हैं, जितने मुसलमान आज घूम रहे कहां से आए? हमारी माता बहनों की संतान है। शिवाजी के टाइम क्या था? शिवाजी के टाइम महिला वोटर, शिवाजी पर तलवार लेकर खड़े हुए, भवानी तलवार लेकर खड़े हुए, लक्ष्मीबाई खड़ी हुई, राणा प्रताप खड़े हुए, और तालियां बजाओ। आज भी अपने देश में महापुरुष खड़े हुए हैं। और मैं तो एक बात बोलूं, देखो एक शिवाजी ने बड़ा काम किया तो हिंदू स्वराज स्थापित किया कि नहीं किया? एक थी महारानी अहिल्याबाई, पूरे देश के जितने मंदिर टूटे उनको ठीक कर दिया, हाँ या ना? तो मुझे बताओ, अहिल्याबाई के 10 सिर थे क्या? एक सिर था ना। पूरे देश का कायाकल्प किया कि नहीं किया? अब आप यहाँ कितने हो? 100। तो मुझे एक बात बताओ, जब एक अहिल्याबाई देश का कायाकल्प कर सकती है तो तुम 100 हो, तो खाली जिंदगी ऐसे ही गुजारना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हो? कितने लोग कुछ करना चाहते हैं बताओ मुझे ईमानदारी से? तालियां बजाओ। तुमने, अगर मैं आज यहाँ चैलेंज करके जा रहा हूं कि आप में से जब एक दुर्गावती इतना कर सकती है, एक लक्ष्मीबाई इतना कर सकती है, एक अहिल्याबाई देश का काया पलट कर सकती है, एक शिवाजी काया पलट कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैं बोल रहा हूं, तो आपको आनंद आया कि नहीं आया? कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला?
अरे यार, आप में से सब अगर सोच लें कि बाहर निकल के जैसे बाबा जी ने 100 का दिमाग पलटा, 50 का तो मैं भी पलट ही दूंगी, 100 का 200 का तो पलट ही देंगे। तो देश में उठापटा कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अब एक दीदी आ रही है अपना घर छोड़ के यहाँ बैठी हुई है सीतापुर से यहाँ आके, तो आप लोग भी समझ दोगे कि नहीं दोगे? नहीं तो जिंदगी तो चली रही है, खाना पीना खा के जिंदगी सब निपट गया कि नहीं निपटे? हम भी निपट जाएंगे। पर अगर ऐसा सोचे तो काम छोड़ देंगे क्या? अब देखो एक बार बताओ, मैं तो अपने काम से जा रहा था घूमने के लिए, किधर? मैं कि चलो घूमने चलते हैं पहाड़ पे, पर पहाड़ पे घूमने जा रहा था। एक बार बताओ, अब मैं थोड़ी देर रुक गया, कहीं ना कहीं रात को सोता ही सही है ना, और कहीं खाता पीता, और अगर आप लोग नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं फोकट की चर्चा करता कि नहीं करता? चुप तो नहीं रहता। पर मैंने सही टाइम पे सही जगह चर्चा कर दी तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं भी आपसे एक बात कह रहा हूं, यहाँ बैठ के फोकट बातें करते रहो तो भी बात वही है, अपने घर जाके अपनी सहेली से घूमते फिरते हो तो बात वही है, मम्मी पापा से लड़ते झगड़ते रहोगे तो भी बात वही है। नहीं तो तुम जैसे पापा की परियां घूमती रहेगी वैसे तुम भी घूमते रहोगे। गलत बोल रहा हूं क्या? अरे ये तुम लोगों को सोचना चाहिए यार। लोग हंसी मजाक करते हैं, बोले लड़की स्कूटर चलाती है तो ब्रेक नहीं लगाती, गाड़ी रोकने के लिए पांव नीचे निकालती है। तुम भी ऐसा करोगे क्या? अरे जब लड़कियां वजह चला सकती तुम भी चला सकते हो। तो राम जन्मभूमि का यही था कि उस समय एक महिला थी जय गौरी बाई, उसने भी युद्ध किया था, 76 बार युद्ध हुए। उसके आसपास मियाओं ने कई बार मुर्दे गाड़ दिए थे, फिर एक महाराज जी थे उन्होंने सारे मुर्दे उखाड़ के फेंक दिए। ये सब काफी हुआ। फिर उसके बाद होते होते सन 80 के लगभग फिर बात हुई, फिर लोगों ने राम जन्मभूमि का आंदोलन चालू किया, हम भी उसमें इन्वॉल्व थे। फिर 6 दिसंबर को सब लोग इकट्ठा हुए, सरकार ने कहा कुछ बनाने नहीं देंगे, मंदिर बनाने नहीं देंगे, तो सरकार ने नियम बनाया, बोले कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। तो हम भी वहीं पे थे, हमने कि कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा, नया कुछ बनाने पे प्रतिबंध है न्यायालय का। मैंने कि उखाड़ने पे तो प्रतिबंध नहीं है, उन्होंने कहा नहीं है, तो हमने वो ढांचा उखाड़ दिया। जैसे आपसे कोई कहेगा ना कि कोई मेरे को झापट नहीं मारेगा, बोले नहीं मारेगा, लात मारने पे तो प्रतिबंध नहीं है। हो सकता है ना, मैं तुमसे बोल दूं कोई भी ब्रश को हाथ नहीं लगाएगा, डस्टर उठा के मिटा देंगे तो 6 दिसंबर को सबने डस्टर उठा के मिटा दिया, ढांचा निपट गया। अब वो ढांचा निपट गया, उसके बाद फिर नया मंदिर बनाया। आपको चित्र देता हूं, उस समय में वहीं पे था, आपकी तरह था छोटा, तब 27 ईयर का था, तब हमने फिर वो नया मंदिर बनाया। और उसके बाद अदालत में मामला रहा, अभी कोर्ट ने सब तलाश किया, बोले उस ढांचे के नीचे तो मंदिर है, मशीन से तलाश किया। कैसे? अब कल हम गए थे ना अपने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वहां गए थे, तो उन्होंने बताया इसके नीचे ये होता है, सूक्ष्मदर्शी देखो, इससे देखो, ऐसे आजकल तो तरह तरह की मशीनें बन गई, अब मशीनें सब तलाश कर लेती। मशीन तो ये पता लग रही थी तुम्हारा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मशीन तो ये भी बताती तुमको गुस्सा आ रहा कि नहीं आ रहा है, आता कि नहीं आता गुस्सा। और जब गुस्सा आता तो क्या करते हो तुम लोग? जो मिल जाए उसको धरते उठा रहे, मेरा गुस्सा मत बदलो नहीं, तू आज बहुत दिमाग खराब। तो कौन करो जिसको गुस्सा आए ना, तो जैसे आपने वो सुना रामायण पढ़ी कभी कि कहीं नाराज हुई थी दशरथ से, तो कहां गई थी? बेडरूम में। तो अपने यहाँ कोक भवन है कि नहीं? कोई योग भवन है, नहीं पर गुस्सा भी तो आता है। नहीं एक है ना, एक ऐसा बाहर कमरा बना लेना, तो जिसको भी गुस्सा आए ना वो वहां जाके बैठ जाओ। हाँ मजाक नहीं, देखो बात सुनो, मैं ईमानदारी से बताऊं, जैसे सांप देखा आपने? कभी छोटे बच्चों को सांप काटता है क्या? कभी किसी को सुना कि 2 महीने के बच्चे को सांप ने काट लिया? क्यों नहीं काटता है? बड़े को क्यों काटता है? सांप आधार कार्ड देखता है क्या कि आप सांप के सामने गए, सांप ला कर आइडेंटिटी कार्ड, 3 साल का है, तेरे काटूंगा, और 3 साल से कम जा तेरे को छोड़ दिया, जी ले अपनी जिंदगी। ऐसा करता है क्या? क्योंकि सांप जब छोटे बच्चों को देखता है तो छोटे बच्चा सांप को क्या समझता है? ये क्या जोरदार खिलौना है, तो सांप को पकड़ लेता है। तो सांप क्या कहता है? तो खिलौना समझ रहा बच्चा है, जाने दो। और आप सांप को पकड़ लो तो आप जिसे पकड़ोगे सांप बोलेगा मैं तेरा बाप। समझ गए ना? सांप भी समझता है। कभी कुत्ते के पास से डर के निकलो,
तो कुत्ता पीछे काटने को दौड़ता है, और बिना डरे निकल जाओ तो। कई सारे पुराने इतने महात्मा थे, महात्मा बुद्ध, वो शेर के पास निकल गए, शेर ने कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? अपने जितने ऋषि मुनि थे, अपने पतंजलि का जो योग दर्शन है ना, उस योग दर्शन में अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वेर त्याग है। जब आपकी अहिंसा बिल्कुल अति पे पहुंच जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, तो आपके संपर्क में आने वाले सारे लोग अहिंसक हो जाएंगे। तो जब तक अपने, या तो अपने आप को इतना डेवलप कर लो कि आपके पास आने वाला गुस्से में आए तो भी ठंडा हो जाए, और नहीं तो फिर क्या करो, ऐसा कोप बहुत पहले बनाते थे कि गुस्सा आए तो वहां जाके चुपचाप, बस चुपचाप बैठ जाओ, ये देखो गुस्सा कहां से आ रहा है, गुस्सा कहां से आ रहा है ना। वो घर वाले तो समझ ही जाएंगे कि उस कमरे में बैठी कोई ना कोई पंगा है, समझ जाएंगे ना। तो अच्छा, और अगर मान लो गुस्सा है और आप यहाँ के बैठ गए तो क्या होगा? अगल बगल वाले जितने हैं ना, उन सबका दिमाग गड़बड़ हो जाएगा। बताओ कैसे? कई बार देखो किसी के पास कोई, देखो किसी के पास बैठ के बहुत अच्छा लगता है ना, वो किसी के पास बैठ के दिमाग खराब कर दिया। वो कोई बार ऐसा होता है ना। अच्छा देखो, कई बार प्रयोग करके देखना, अपन सब बड़े प्रेम से बैठे मस्ती में खूब हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो कोई आदमी आया, वो पूरा माहौल खराब। कभी कभी देखना ऐसा, भले कितना सुंदर हो, अच्छा दिख रहा हो, ये कर रहा हो, अच्छा, और कभी कभी ऐसा होता है जैसे आप लोग आके बैठ गए, अब मेरे जैसा खड़ूस आ गया, लंबी दाढ़ी वाला, कोई शक्ल ना सूरत, लेकिन फिर भी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो ये क्या होता है, कोई व्यक्ति जब आता है तो उसकी चेतना जो होती है, उसकी तरंगें जो होती हैं, उससे पूरा वातावरण परिवर्तित होता है। तो ये सब में इसको समझना विषय बहुत अच्छा है ये। तो वो ढांचा फिर उस दिन तोड़ दिया था, उसके बाद फिर कोर्ट में मामला रहा, तलाश कर लिया, नीचे मंदिर है, जब पता लग गया तो फिर उसके बाद में कोर्ट ने फैसला दिया, तो राम मंदिर बन गया। लेकिन अभी राम मंदिर बन गया, अभी कृष्ण जी का मंदिर, अभी विश्वनाथ का मंदिर नहीं बना है। कई सारी कामाख्या का मंदिर टूट गया था, कई सारे मंदिर टूट गए थे। करीब देश में 3000 मंदिर हैं। सरस्वती जी का एक मंदिर था भोजशाला मध्य प्रदेश में, अभी वहां पे भी मस्जिद बनी हुई, दरगाह बनी हुई है। ऐसे बहुत स्थान है। तो ये ठीक करना है कि नहीं करना है? हाँ या ना? कहीं ऐसा तो नहीं हम पढ़ने आए बाबा जी, पूरी दुनिया का ठेका लिया क्या हमने? ऐसा तो नहीं है। देखो जिंदगी तो यूं भी है, अगर तुम बहुत अच्छी जिंदगी जी तो अमर हो जाओगे क्या? और सब रोज प्राणायाम कर रहे हैं फिर भी मरोगे, और अगर गलत काम किया तो भी, अगर ऐश के लिए जियोगे तो भी, और देश के लिए जियोगे तो भी। केवल एक अंतर पड़ेगा, ऐश के लिए जियोगे लोग गाली देंगे, लेकिन अगर देश के लिए जिए तो जैसे आपके कक्षों पे अलग अलग नाम लिखे ना, रानी चन्नम्मा कक्ष, फला कक्ष, ऐसे आपका नाम रहेगा। तो अपने हिसाब से जीना। और कोई प्रश्न? हाँ पूछो फटाफट। नहीं, एक मिनट, समझ नहीं आया क्या? पहले आप इंडस्ट्रीज में थे, फिल्म हाँ, फिर आपने एकदम से मार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सही बताया उनने। पहले मैं पहले कॉमर्स का स्टूडेंट था। किसका? कॉमर्स में मैंने एमकॉम किया। फिर मुझे लगा यार मैंने गलत सब्जेक्ट ले लिया पर अब पढ़ ली, अब क्या करते हैं, रिवर्स गियर तो था नहीं। तो हमने फिर क्या किया, हमने कहा हम ड्राइंग में एमए करेंगे। तो मैं ड्राइंग में एमए करने के लिए उज्जैन चला गया। कहाँ पे? अब अगली बार फिर कभी आपको बताऊंगा तो आपके जीवन में बहुत काम की चीज रहेगी कि हम चूंकि पेंटिंग करते थे, उज्जैन गया तब पैसा, फीस भी केवल हमारे पास फीस थी, कुछ पैसे मम्मी के पास थे, 100 रुपए, 108 रुपए, 118 मेरे पास थे, और मैं उज्जैन चला गया तो पता पड़ा 100-150 रुपए फीस लग गई। फिर बाद में रंग लाना, ब्रश लाना, तो फिर खाना बंद। तो फिर एक टाइम खाना खाते तो 2 रुपए लगता था। कितना? 2 रुपए में खाना मिलता था, तो हम 2 रुपए का खाना नहीं खाते थे। हम 80 पैसे के, 20 पैसे के भुट्टे और 20 पैसे के लिए सुबह शाम 2 टाइम खाते थे। लेकिन बाद में फिर लोगों से परिचय हो गया, फिर हमने पेंटिंग करना चालू कर दिया। किसी से पूछा, उसकी दुकान पर करते करते फिर मैंने पढ़ाई करी, अच्छी करी, पढ़ाई भी करी और लड़ाई भी खूब करी। तो करते करते फिर हमने एमए किया तो गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, यूनिवर्सिटी टॉपर। ठीक है ना? और हमारा सब्जेक्ट तो इतना अच्छा था, तुम्हारे सब्जेक्ट में वो नकल करे तो टीचर डांटते कि नहीं डांटते? वो हमारी पढ़ाई ऐसी खूब, जो जितनी अच्छी नकल करे उसको उतने अच्छे नंबर। सामने आदमी को बिठा देते थे, इसका चित्र बनाओ, जो जितनी अच्छी नकल कर ले उसको उतने अच्छे नंबर। जैसे सामने पहाड़ है, पहाड़ लगे हुए,
पहाड़ बनाओ, नदी बनाओ, जो जितनी अच्छी नकल करे उसको उतने अच्छे नंबर। तो हमने हमारी पढ़ाई, मैं बताऊं गोल्ड मेडल क्यों हुआ, मैं नकल बहुत अच्छी करता था। बोर तो नहीं हुए, तो फिर 5 मिनट का टाइम और देता हूं। तो मैंने फिर एमए कर लिया ड्राइंग में। फिर एमए कर लिया तो हमने क्या, ये राम जन्मभूमि आंदोलन था ना अयोध्या में, मैं उधर चला गया। मैंने दीवारों के कोटेशन लिखे, कोई हाथ लगाएगा हिंदू शेर है, कोई हाथ लगाएगा तो फाड़ के खा जाएंगे, और राम जन्मभूमि नहीं दोगे तो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मार देंगे, काट देंगे, ऐसे ऐसे डायलॉग लिखे। तो वहां की गवर्नमेंट पीछे पड़ गई, पुलिस मेरे, तो मैं वहां से भाग गया। समझदारी किसमें है, डंडे खाने में नहीं, मतलब अगर अपन 8 हैं और सामने वाले 2, तो कूटने में समझदारी है, और अगर सामने वाले 8 और अपन 1 तो फूटने में समझदारी। मैं कविता पढ़ता हूं, देश को बचाना है तो चौहान को छोड़िएगा। चौहान सुना ना, पृथ्वीराज चौहान 17 बार हरा दिया, फिर आ गया, फिर हरा दिया, फिर आ गया। ऐसा काम नहीं करना, अपना तो काम शिवाजी जैसा, ज्यादा लोग हो तो भाग जाओ, और अगर कम हो तो डंडा लेके जाग जाओ। कि देश को बचाना है तो चौहान को छोड़िएगा, राणा कृष्ण शिवाजी की नीति अपनाइए, और न लगाइएगा नारे, खींचिएगा तलवारें, बोलिए ना बम 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 फोड़ आइए। बम बम बोलने में क्या मतलब, बम का मतलब बम से नचिए। न लगाइएगा नारे, खींचिएगा तलवारें, बोलिए ना बम बम फोड़ आइए। और न्याय का छू ऐसा धीमा, न्याय का छू ऐसा धीमा, संविधान की हो सीमा, तो अनुच्छेद देखने में वक्त न गवाइए। संविधान के अनुच्छेद होते ना, अनुच्छेद देखने में वक्त न गवाइए, और हर अनुच्छेद में होता है एक छेद, काम कीजिएगा उस छेद से निकल जाइए। तो इसलिए वो ढांचा था। फिर हम पहुंच गए, तो फिर अयोध्या पहुंच गए, तो अयोध्या में मंच खाली पड़ा रहता था, तो मंच था ही नहीं। तो मंच नहीं होना तो क्या होना चाहिए, रोना चाहिए क्या? और यार मेरे को भाषण देता लेकिन ये मंच नहीं है, तो हम मंच खुद ही बनाओ। तो हमें एक तख्त उठाना है और लाके धर लिया, उस पर खड़े हो गए। तो लोगों ने क्या समझा, वक्ता है, अपन चालू। देखो एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, बहुत जीवन का सूत्र बता रहा हूं। आप जैसा करोगे दुनिया वैसी बन जाएगी। अपन क्या सोचते हैं, अपन सोचते हैं दुनिया ऐसी है, दुनिया बेकार है, दुनिया ये है, दुनिया अच्छी है, दुनिया उनिया कुछ नहीं होती। वो लाइन सुनी ना, एक फिल्म है ना कालिया, ओए लाइन में आओ, बोले हम जहां खड़े होते हैं, है ना। तो हमारा भी ऐसे होता ना आपको। लाइन का क्या है, हमने एक बात है, कभी आप एक काम करो, एक कटोरा लेकर चौराहे पे खड़े हो जाओ, तो लोग क्या करेंगे, लोग पैसे देने लग जाएंगे। अच्छा एक काम करो, पैसे लेके खड़े हो जाओ ऐसे, सही है ना। अच्छा अब जैसे मतलब मैं आके मंच पे पहले ही चढ़ गया, तो आप लोग सुनने वाले मिल गए कि नहीं मिल गए? तो तय किसको करना है, अपने को तय करना है, जहां से हम खड़े होते हैं। अगर आप डंडा लेके खड़े हो जाओ तो पीटने वाले आ जाएंगे, और पीटने के लिए खड़े हो जाओ तो जो डरता हो उसको दुनिया, जो पीटने को तैयार हो उसको पीटती है। और आप डंडा लेके खड़े हो जाओ तो फिर पीटने के लिए दुनिया तैयार हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आप आम इंसान बनना चाहते हो या दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। आप आम इंसान बन सकते हो या फिर जो वीर शिवाजी थे, वीर शिवाजी की तरह बन सकते हो, तो सारे मुगल पीटने को खड़े हो जाएंगे। और अगर आप बिल्कुल लव जिहाद में फंसने को तैयार हो तो मियाँ लोग चक्कर लगाने लग जाएंगे। गलत बोल रहा हूं क्या? और आप डंडा उठा के खड़े हो गए तो फिर भाग जाएंगे। ये आप पे तय करना है कि आपको अपहरण वाली लड़कियां बनना है या आपको दुर्गावती बनना है। दुर्गावती बनना है, बहुत बढ़िया। तो मैंने यही कहा कि जो मुझसे पूछ रहे थे ना, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, तो हमने ढांचा जिस दिन टूटा हम बड़े नेता बन गए, हमको बोलना थोड़ी याद था। पर जब रोज खड़े होकर बोलेंगे
तो चिंता की बात है क्या? और फिर एक बात और बताऊं, एक बहुत मजे की बात सुनो, रोज 5,000 लोग आते थे, कितने? और अपन खड़े होकर भाषण देते थे। एक दिन मैंने सोचा अगर मैंने भाषण दिया और कोई मेरे हाथ से भूल गया और गलती हो गई तो क्या होगा? तो फिर मैंने बताऊं क्या सोचा, पहले कोई मोबाइल तो था नहीं, अगर रील बन गई तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या कहा, 5,000 लोग आए और अगर अपने हाथ से गलत चित्र बन गया, इज्जत खराब हो गई, तो कितने के बीच में हुई? वो तो अगले दिन चले जाएंगे, फिर नए आ जाएंगे, फिर नई घोड़ी नया दाम। इसको तालियां बजाओ इस बात में। अरे देखो एक बात सुनो, अगर मान लो कलाकारी में हमसे कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो कोई शर्म की बात है क्या? जिनने देख लिया वो जिंदे बचेंगे क्या? 400 साल तक ताली बजाओ, वो भी निपटेंगे। अपन क्यों परमानेंट है क्या? तो अपनी बेइज्जती परमानेंट है क्या? बजाओ ताली, जो वो बाद में निपटेंगे यार। और इस जन्म में गड़बड़ हुआ, अगले जन्म में ठीक कर लेंगे, कोई समस्या है क्या? अब जैसे मेरे को नहीं लगता, लोग मुझसे बोलते बाबा जी अभी बाल सफेद हो गए, क्या होगा? मेरे की नया मॉडल मिल जाएगा। अगली गलत है क्या? इस जन्म में निपट जाएंगे, फिर आ जाएंगे, अगले जन्म में नए बाबा जी बन के आ जाएंगे। आप लोग भी हो, हम सब अलग अलग मॉडल है, ऊपर वाले भी बना के भेजा है अपने को ये मॉडल। पर देखो ये चिंता नहीं करना, जैसा रोल मिल जाए। जैसे अभी फिल्म में मुझे रोल मिला, उन्होंने कहा आप तो महाराज जी का रोल कर दो, मैंने महाराज जी का कर दो। अगर वो बोलते तुम तो गुंडे का रोल करो, गुंडे का कर देंगे, अपना क्या कह रहा, रोल ही तो है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जब पैदा हुए तो फार्म भरा था क्या कि लड़की बना के पैदा करना? अच्छा, मैंने भी नहीं भरा था कि बाबा बना के पैदा करना। ताली बजाओ ऊपर वाले के नाम पे यार, जो बन गए। किसी को बाबा रामदेव बना के पैदा कर दिया, किसी को आचार्य बालकृष्ण जी, किसी को आपको पैदा किया, तो किसी को मतलब कॉलेज में वहां भर्ती कर दिया, इसको वहां भर्ती कर दिया। ये तो दुनिया है, क्या है? दुनिया। और इसलिए जिसने दुनिया बनाई है उसको प्रणाम करना चाहिए। एक भजन गाओ, मजा आ जाएगा। ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। ओ दुनिया के राम, तेरी इच्छा से हम जग में आ गए। ओ तेरी इच्छा से। अब देखो ये मजा बताऊं, देखो अभी बज रहा था ना, गड़बड़ क्या होती है। देखो संगीत सीखते हैं, बजा अभी दादरा बज रहा था, बजा देखो केहरा बजता हूँ, केहरा बताऊँ कैसे बजता है। जैसे देखो मैंने गीत गाया, तेरी ही इच्छा से हम। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है और आपने गाना सुना और गाना भूल गए, तो बाहर जाके गाना, और यार कैसे गा रहे थे, तो कागज पे तो लिख लो तेरी इच्छा से हम जग में आए, ठीक है ना। पर कैसे गाना पता होगा क्या? पर पता हो जाता है, संगीत में लिख सकते हो। ऐसा देखा वो संगीत में ऐसा बना, 3 लाइन खींची, कभी देखा? मैं बताऊंगा उसको। तो देखो ऐसे तबले पे ताल बजा रहा है, तो ताल कैसी बजती, देखो दादरा बजा, धा दिन्ना ता तिन्ना, धा दिन्ना ता तिन्ना, धा दिन्ना बजा के देखो, भूल जाओ। धा दिन्ना ता तिन्ना, धा दिन्ना ता तिन्ना, धा दिन्ना ता तिन्ना, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है दादरा। क्या नाम है? दादरा। अब अगर मान लो केहरवा है, क्या है? केहरवा। कैसे बजे? धागना तिन्ना तिन्ना, धागना तिन्ना तिन्ना, धागना तिन्ना तिन्ना, धागना। अब ये ऐसे करोगे तो ये भी सीख जाओगे, है ना। तेरी इच्छा से हम जग में आते, कुछ दिन में हंस रो के फिर चले जाते, कुछ दिन और हंसे, सदियों से चलता है ये आना जाना, सदियों से ये जीने मरने का काम। ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। ओ दुनिया के मालिक राम,
तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम, तेरे ही दम से रुका तारा तारा, ओ तेरे ही तारा तारा, मुट्ठी में तेरी है ब्रह्मांड सारा, तुझ पर किसी का काबू नहीं है, तेरे हाथों में सबकी लगाम, ओ दुनिया के गुलाम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम, ओ दुनिया के तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम, चाहे हरा दे जीता दे चाहे बाजी, ओ चाहे हरा दे जी, राजी है हम उसमें जिसमें तू राजी, हम उसमें तेरा सुख भी कबूल तेरा दुख भी कबूल, तेरा जो भी देना हो दे दे इनाम, दुनिया की इकराम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम, ओ दुनिया के इकराम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। तो बस ये मैं भी करता था, उस लाइन में काम किया। उस दिन वो जब ढांचा टूट गया तो फिर सीबीआई आ गई, तो अपन फिर भाई जहाँ डंडे पड़ने का वो एक बार एक से सीखो ना, बोले कराटे सिखाओ, बोले हो, तो बोले क्या करना चाहिए, बोले कोई लड़ने आए खड़े हो जाओ, बोले फिर क्या, वो बोलेगा हाँ, तो जैसे सामने वाला करे हाँ, तुम लिखो हाँ, उसके बाद बाएं देखो दाएं देखो पीछे देखो, कौन सा रास्ता अच्छा है। अगर क्या अगर अपने को भी कराटे याद है, क्या अपने को भी कराटे याद है? अच्छा इतनी हंसी आ रही। देखो मैंने यही बताया, अगर अपने को भी अच्छी तरह से कराटे याद है तो अपने के अंदर के शिवाजी से कहो शिवाजी जाग जाओ, और अगर अपने को कराटे नहीं याद है और सामने वाला मजबूत है तो सुग्रीव बन के तो फिर भैया हम अयोध्या से भाग गए यार, फिर अयोध्या से भाग गए तो हम दिल्ली रहे। हमारे बहुत अच्छे जैसे स्वामी जी हैं, ऐसे बहुत अच्छे हमारे व्यक्ति थे, श्री अशोक सिंघल जी, नाम सुना? राम जन्मभूमि के आंदोलन में उन्होंने पूरा जीवन लगाया। फिर मैं उनके पास रहा, फिर मोदी जी को तो जानते हो आप, नाम सुना नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ बहुत दिन तक रहा। फिर मैं वहां से निकल के बॉम्बे चला गया, तो फिर टीवी में सर्विस कर ली। मरता क्या ना करता, खुद तो कुछ करता ना। इधर से तो पुलिस पीछे भाग रही थी, तो वहां जाके किसी को पहले कोई फोटो भी नहीं होते थे, तो बढ़िया फिर वो काम कर लिया। फिर टीवी में काम किया, फिर बाद में लगा यार जिंदगी बेकार करने से क्या फायदा, तो फिर अब हम मजा ले रहे हैं। सही है ना? क्योंकि देखो एक जगह बंबई में बैठ के बड़े बड़े लोग नशा करते हैं, जितने फिल्मी कलाकार हैं वो नशा करते कि नहीं करते? आपकी तरह जो और कॉलेजों में चले जाओ, लड़कियों कॉलेज में, तो देखना क्या स्थिति है, कितनी लड़कियां ड्रग्स ले रही हैं, कितना नशा कर रही हैं, और क्यों कर रही हैं नशा का कारण बताओ? उसका कारण है उनके मन में खालीपन है। क्या है? अब तुम्हारे पास खालीपन है क्या?
कहां से खालीपन आएगा? 4 बजे से डंडे देके उठाना चालू कर दिया, है ना? फिर सोना चाहो तो सोने के लिए टाइम नहीं है। और फिर उसके बाद बाबा जी आ गए, फिर यहाँ सुनो भाषण, अब चलो फिर वापस पानी जी के अध्याय याद करो, उसके बाद दोपहर हुआ खेलने चलो, अब शाम को बैठ के बजाओगे ताली, कहां से समय मिलेगा खाली? बजाओ ताली जो फ्री है तो यार। और देखो एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना, क्योंकि आप सब लोग उस चक्कर में पड़ोगे, मुझे तो पता है। मतलब हमारा क्या होता है, जैसे मान लो दीदी बैठी हुई है, दीदी बैठी हुई है, ये बहुत ज्यादा क्रीम पाउडर लगा के आती है क्या? कोई फेयरनेस क्रीम लगाती है क्या? अपने को बीच में क्या क्रीम लगाना होता है कि नहीं होता है? जिनके साथ रहते हैं उनके बीच में क्या दिखाना, लेकिन दुनिया क्या सिखाती है? ये दूसरा है, ये दूसरा है, इसके सामने बच के रहना, उस पर झांकी मारना, उस पर अपनी ड्रेस का इंप्रेशन जमा, इस पे ये कर। अब हम बोलते क्या इंप्रेशन जमाना? अब जैसे मैं आ गया ना आपके बीच में, कोई कपड़ों पे प्रेस करी क्या है? कोई बहुत ज्यादा शाल पहने क्या, दुपट्टा पहना क्या, कोई क्रीम लगाई क्या? क्या जरूरत? जैसे थे उठ के आ गए, नकली बाल लगाए क्या मैंने? बाल काले करे क्या? सब क्या जरूरत? काले बाल में भी जितना लोगों ने प्रेम नहीं किया उतना आप प्रेम कर रहे हैं, वही गलत है क्या? आपने आने के पहले कोई बहुत बड़े पोस्टर देखे थे क्या? नहीं देखा। कहीं टीवी पे विज्ञापन देखा था, लेकिन मजा आया कि नहीं आया? तो एक बात याद रखना, जब भी आप किसी से दिल से बात करोगे तो फिर आपको किसी आवरण की जरूरत, आपको नए कपड़े की आवश्यकता नहीं है। अपनी मम्मी अपने को अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? मम्मी को अपन अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? अच्छे कपड़े पहनना अच्छे लगते हैं क्या? अच्छी ड्रेस पहनना अच्छे लगते हैं क्या? अपने पास बहुत ज्ञान है इसलिए अच्छे लगते हैं क्या? अपने पास बहुत अच्छा सर्टिफिकेट, तालियां बजाओ यार, तो मन का संबंध, दिल का संबंध है। तो मुझे जो सीरियल में काम करके, उसमें काम करके उतना मजा नहीं आया। मुझको ऐसे सबसे बात करके, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, देश भर में रोज जाता हूँ, रोज कोई ना कोई मिलते हैं और रोज मुझे ऐसे ही मजा आता है। जैसे आपको भी आनंद आया कि नहीं आया? तो आपको भी आनंद आया, मेरे को भी ऐसे ही आनंद आता है, इसलिए मैं ऐसे सब जगह मिलते रहता हूँ, कार्यक्रम करते रहता हूँ। और आप भी अपनी आदत बना लेना। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? रोज 3 चुटकुले याद करो और शाम को जो भी सुनो 3 खींच के दो। सुन, कैसे नहीं सुनेगा? मेरे को प्रैक्टिस करना है। करोगे ना? तैयार? शाम को कौन कौन कुटने को तैयार है? अच्छा बात सुनो, तुम एक काम करो, सामने वाले तुमसे बोलो ना, तेरे को 3 चुटकुले सुनना पड़ेगा, तो उसको डरो मत, उससे बोल 4 में भी सुनूंगा। हाँ, मतलब खून का बदला खून से, तो चुटकुले का बदला कविता का बदला और झपट का बदला बस। अब आप मस्ती में रहना, जो भी सुनो वो दूसरे को सुना देना। और मैं जब कभी इधर से निकलूंगा वापस तो फिर आपसे मिलूंगा, ठीक है ना? और अभी यहाँ तो आपके पास उतना तो नहीं है, पर घर कभी जाओ तो इंस्टाग्राम होता नहीं होता, उस पर डाल देना बाबा मौर्य, और जब मेरी शक्ल दिख जाए बोले जस्ट। फिर ऐसे फेसबुक भी होती है, ऐसे यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे मेरा काफी मिलेगा बाबा सत्यनारायण मौर्य नाम से। तो जो भी है महाराज जी को सुने, उनको सुने। अपना थोड़ा सा मामला अलग है, जैसे कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल होता है ना, तो कैप्सूल अंदर से तो कड़वा होता है और ऊपर से क्या होता है? बेवकूफ बनाने के लिए, है नहीं? खा जा बेटा, फिर वो पेट में जाकर तो फायदा करेगा, फिर ऊपर से कैप्सूल लगाना पड़ता है। तो मेरा थोड़ा कार्यक्रम होता है हंसी मजाक का, और मेरी इच्छा होती है दुनिया में हम क्या है, अपने भगवान का नाम क्या है, बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो जब जब आप आनंद में रहोगे तो खूब मजा आएगा। टेंशन में मजा आता है क्या? अपने भगवान किसी ने टांग दिया कैसे? ईसा मसीह की तरह। ऐसा कहीं फोटो देखा क्या? कृष्ण जी को लटका रखा किसी ने? अरे क्या लटकाएगा? कृष्ण जी को लटकाने वाले को लटका देंगे अपन? हैं? अपन हिंदू है कि नहीं है? अपन सनातनी है कि नहीं है? तो क्या मार खाने के लिए पैदा हुए क्या? अपन मारने के लिए पैदा हुए, रावण जैसे को तारने के लिए पैदा हुए। बस बोले वीर शिवाजी की, जीजा माता की, भारत माता की। फिर जब अगली बार आऊंगा तो फिर अपन और चित्र बनाएंगे, फिर आप कहो गाओ तो गाएंगे, आप कहो एक्शन कैसे करते हैं, अपन एक्शन करेंगे, ठीक है ना? तो आप कहीं तो भी बाद में ढूंढ लीजिएगा बाबा मौर्य, बाबा सत्यनारायण मौर्य, अपन फिर कभी मिलेंगे। और नहीं तो हमारा तो मूड है,
अभी जा रहे हैं ऊपर केदारनाथ, हुआ तो वापस फिर कभी मिलेंगे। जय श्री राम।